शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी आप सभी के लिए मेरी मनोकामना है। सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देने जा रही हूँ। नवरात्रि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से शुभ नवरात्रि। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बना रहे। नवरात्रि में हम देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं। 9 दिन पूरा वातावरण भक्तिमय रहता है। माँ से सब अपने लिए सुख समृद्धि की कामना लेकर उनकी शरण में जाते हैं। पूरी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक हम माँ के लिए व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और हर व्रती की यह इच्छा होती है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद और माँ देवी माँ के 9 रूपों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। तो चलिए मैं आपको नवरात्रि की जानकारी देती हूँ। नवरात्रि का पर्व हम 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक मनाएंगे। 19 मार्च को घट स्थापना होगी और 27 तारीख को रामनवमी के साथ ही नवरात्रि का समापन होगा। तो शुरुआत करते हैं हम नवरात्रि के प्रथम दिन की। तो नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैल पुत्री का पूजन करते हैं, जो माँ नवदुर्गा को प्रथम रूप के रूप में मानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। जब सती माता और पार्वती के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। वृषभ बैल पर माता अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हैं। नवरात्रि के पहले दिन पूजे जाने वाली माता शैलपुत्री को स्थिरता, शक्ति, संयम और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री हिमालय की बेटी होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री है, जिसे हेमवती या उमा देवी के नाम से भी हम जानते हैं। इनका वाहन वृषभ बैल होता है, जिस पर ये सवार होती हैं। इन्हें विश्वरूणा भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं। शैलपुत्री जो माता है वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थापित होती हैं। मूलाधार चक्र में साधक इन्हें महसूस कर सकते हैं। जिस साधक की शक्ति इतनी बढ़ चुकी होती है तो वो माता की शक्ति को अपने मूलाधार चक्र पर महसूस कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि लाती हैं। अगर हमारी कुंडली में चंद्र ग्रह का कोई दोष होता है तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से वो जो दोष है वो खत्म हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान के कारण अपने होने वाले यज्ञ में अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया था। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अंत में उन्होंने शिव को अपनी आराधना से प्राप्त किया। इस दिन आपको सफेद रंग, पीले रंग या लाल रंग के फूल माता रानी को अर्पित करने चाहिए। इस दिन का जो रंग होता है वो सफेद होता है। पीला और लाल फूल चढ़ाना माता को अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ माँ शैलपुत्री को सफेद रंग की मिठाई या गाय के घी का भोग लगाएं। ये माता रानी को अत्यंत प्रिय है। माता रानी की आराधना करने के लिए हम ओम देवी शैलपुत्रे नमः का जाप कर सकते हैं। इससे माता रानी की कृपा आप सभी पर बरसेगी और उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार नवरात्रि के पहले दिन आप पूजन करके माँ शैलपुत्री को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार जो माता की सवारी है वो पालकी पर है, जो मिश्रित फल प्रदान करने वाली होती है। अगर नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से दिन से होती है तो माता रानी पालकी पर सवार होती हैं। तो हमें अपने भविष्य में, पूरे विश्व को भविष्य में किसी प्रकार की महामारी या बीमारी से लड़ने का संकेत देती है। तो हमें अपने स्वास्थ्य की, अपने धन की, अपने मन की और अपने तन की विशेष रक्षा करनी है। साथ ही साथ नवरात्रि के 9 दिन माता रानी से ये प्रार्थना करनी है कि पूरे राज्य में, पूरे समाज में, हमारे घर के प्रत्येक सदस्य में, साथ ही साथ पूरे विश्व में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले और माता रानी के आशीर्वाद से हम सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और प्रसन्न रहें। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। नमस्कार।